नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे, यानी अगले 4 साल तक दुनिया की दिशा और दशा तय करने में ट्रंप और उनकी नीतियों की अहम भूमिका होगी। यह बात तो सभी जानते हैं कि चीन और रूस भले ही काफी ताकतवर हों, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति एक तरह से दुनिया का डिफेक्टो बॉस होता है। हालांकि उसके वर्चस्व को पहले जितनी अब ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी सुपर पावर अमेरिका का दखल हर जगह होता है, हर मुल्क में होता है। और यही वजह है कि ट्रंप की जीत के बाद हर देश ने उस पर रिएक्ट किया है, उम्मीदें लगाई हैं। कुछ देशों ने ट्रंप की जीत का स्वागत किया, कुछ डरे हुए हैं, तो कुछ वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। भारत उन देशों में है जहां प्रधानमंत्री से लेकर ज्यादातर लोगों ने ट्रंप की जीत पर खुशी जताई है। लेकिन क्या ये सेलिब्रेशन टू अर्ली, यानी कुछ ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि ट्रंप आए और भारत के लिए उनकी नीति सोच बदले, या फिर जिस तरह से वो दावा करते हैं कि ही लव्स इंडिया, ही हैज अ ग्रेट केमिस्ट्री विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो क्या ये तमाम चीजें जो हैं वो उनकी नीतियों में, उनके फैसलों में हमें देखने को मिलेंगी? क्या वो उसमें तब्दील होंगी? ट्रंप ने विनिंग स्पीच में अपना स्टैंड क्लियर किया। ट्रंप का पहला फोकस अमेरिका पर होगा और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, ये उनका नारा है, जिसे कहीं ना कहीं लोगों ने सराहा भी है। सबसे पहले अमेरिका का फायदा ही देखा जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप के इस अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का फायदा किसे होगा, किसे नुकसान होगा? भारत और अमेरिका के रिश्ते कुछ वक्त में कुछ तल्ख हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से कनाडा के मुद्दे में, खालिस्तान के मुद्दे पर जो कुछ अप्रोच, जो कुछ एटीट्यूड अमेरिका का रहा, और कहा जाता है कि कनाडा उसी तरह से चलता है जैसे अमेरिका कहता है, तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या कुछ ट्रंप से उम्मीदें लगानी चाहिए? पाकिस्तान के मुद्दे पर भी क्या ट्रंप से उम्मीदें लगानी चाहिए? भारतीय मूल के लोगों को H1B1 वीजा की बात हो, नौकरियों की बात हो, वहां पर क्या कुछ मजबूती मिलेगी? ये तमाम फैक्टर्स हैं जो सवाल इस वक्त हर भारतीय के मन में है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ट्रंप आ गए हैं, जीते हैं। ट्रंप एक तरह से एक आइकॉनिक फिगर हैं, एक इतिहास रचा है। ऐसा करिश्मा करने वाले अमेरिका के वो दूसरे राष्ट्रपति हैं जो व्हाइट हाउस से बाहर गए, और उसके 130 साल बाद ऐसा कभी मौका आया है कि जब कोई राष्ट्रपति अपना सेकेंड टेन्योर का इलेक्शन हार गया हो और उसके बाद फिर दोबारा उसने वापसी की हो व्हाइट हाउस में। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात हुई है। मोदी ने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी सकारात्मक और अच्छी बातचीत हुई, शानदार जीत पर बधाई दी। प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने के लिए वो दोनों उत्सुक हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर भारत में खासकर हिंदुओं में उत्साह इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर ट्वीट किया था। ट्रंप ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात नहीं होते। उन्होंने बाइडेन और कमला हैरिस पर हिंदुओं को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वो दुनिया भर में हिंदुओं का ध्यान रखेंगे। ऐसे में ट्रंप से उम्मीद ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ट्रंप में कुछ भरतवंशियों की भी अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। इसमें सबसे पहले नाम कश्यप पटेल का है, जिन्हें CIA चीफ का दावेदार बताया जा रहा है। एक नाम विवेक रामास्वामी का है। विवेक रामास्वामी का नाम ट्रंप के रनिंग मेट यानी वाइस प्रेसिडेंट के लिए लिया जा रहा था। ट्रंप खुद रामास्वामी की तारीफ कर चुके हैं। वो ट्रंप के रनिंग मेट तो नहीं बन पाए, लेकिन विवेक रामास्वामी को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। ट्रंप के रनिंग मेट यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन JD वॉन्स की भी इंडिया से एक कनेक्शन है, उनका रिश्ता है। उनकी पत्नी उषा वांस भारतीय मूल की है। इसके अलावा तुलसी गबार्ड का नाम भी ट्रंप की टीम के लिए लिया जा रहा है। तो ट्रंप के साथ ये तमाम भरतवंशी हैं, लेकिन देखिए वो भरतवंशी जरूर हैं। उनके नाम में, उनके सरनेम में, उनके चेहरे मोहरे में भारतीयता झलकती है, लेकिन क्या उनकी नीतियों में भी ये भारतीयता झलकेगी? क्योंकि कमला हैरिस की बात करें तो ठीक है, वो अपने आप को कभी इंडियन बताती थी, एशियन बताती थी, फिर उन्होंने खुद को ब्लैक अमेरिकन बताना शुरू कर दिया था। तो अपने वक्त के साथ नेता बदलते हैं, लेकिन क्या इतने बड़े मुल्क की जो नीति है, जो सोच है, क्या वो प्रो इंडियन लॉबी यहाँ पर अब ट्रंप के साथ काबिज होने जा रही है, या फिर जिस एटीट्यूड के साथ ट्रंप चलते हैं, अमेरिका फर्स्ट, उसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे? कहने की बातें अलग होंगी, जब पॉलिसीज की बात आएगी तो यही सब रहने वाला है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रविंद्र सचदेव, USA मामलों के जानकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भरत बरई, चेयरमैन USINSF, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रिया टंडन है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अचल मल्होत्रा हमारे साथ पूर्व राजनयिक इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रविंद्र सचदेवा जी, शायद अभी कुछ कनेक्शन वहां पर दुरुस्त किया जा रहा है, उनके पास मैं लौटूं उससे पहले अब हम सबसे पहले चलते हैं हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उसमें अचल मल्होत्रा जी के पास चलते हैं। अचल मल्होत्रा जी,
हम खुश हो रहे हैं कि ठीक है, मोदी जी के दोस्त हैं और दोनों के अंदर एक पर्सनलाइज केमिस्ट्री है और ट्रंप हिंदुओं के समर्थन की बात कर चुके हैं। ये सब इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा, इवेंट का हिस्सा था। लेकिन क्या वाकई में ट्रंप के आने से भारत के लिए इतना खुश होने की जरूरत है, या फिर उनकी जो पॉलिसी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, उससे बहुत ज्यादा कुछ हिंदुस्तान को मिलता नहीं दिखता आपको? नमस्कार। आपको भी, मेरे को पैनलिस्ट को भी। जी देखिए, बिल्कुल ये जो यूफोरिया है, ये इससे हमें इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। 4 साल पहले भी हम डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी पे उन्हें डील कर चुके हैं। लेकिन दो तीन चीजें बातें मैं जो जल्दी में बताना चाहूंगा आपको, वो ये है कि अमेरिका में एक बाईपार्टिसन सपोर्ट है इंडिया को इंगेज करने की। तो उसमें चाहे डेमोक्रेट्स रहें, रिपब्लिकन्स रहें, उसमें नुआंसिकल डिफरेंसेस आएंगे। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां हम महसूस करेंगे उन डिफरेंसेस को। बट बाय एंड लार्ज जो हमारी ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हो गई है, जो इंडिया का स्पेशल डिफेंस पार्टनरशिप का स्टेटस बन चुका है, और जो इतना बड़ा कैनवस बन चुका है, जो एनर्जी, उसमें स्पेस, साइंस, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और उसके बाद क्वाड का हिस्सा, हम उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में जो हम हिस्सा बन चुके हैं इंडिया, और हमारी इम्पोर्टेंस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब वहीं की वहीं बरकरार रहेगी। बाकी केमिस्ट्री और ये ऑप्टिक्स की जो बात है, वो एक हद तक काम करती है, उससे आगे काम नहीं करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप को हमने देखा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये स्वीकारा है कि जब वो अमेरिका फर्स्ट की बात करता है या अपनी बातों पे अड़ा रहता है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी कहा कि ही इज अ टफ नेगोशिएटर। तो ये दो जो है, आप समझ लीजिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ट्रांजैक्शनल हैं, बिजनेस ओरिएंटेड हैं, डील्स में विश्वास करते हैं। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी एक गुजरात गुज्जू कम्युनिटी से आते हैं, धंधों की बात करते हैं। तो वो, आप ये मान के चलिए कि एट द एंड ऑफ द डे नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो प्रिवेल करते हैं। ये कॉस्ट, बाकी सब चीजें जो होती है वो जी। कॉस्मेटिक होती हैं, ऑप्टिक्स होता है उसके अंदर। और कुछ एरियाज ऐसे हैं, अगर आप मुझे 2 मिनट देंगी तो मैं बता देता हूँ आपको। ट्रेड एक ऐसा एरिया है जहां हमारी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो मिस्टर टैरिफ से अब वो मास्टर टैरिफ बनने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस बात की इंडिकेशन दी है। 100% ट्रेड टैरिफ बढ़ाने वाले हैं चाइना को लेके, और इंडिया उस कैटेगरी में आएगा, शायद 20% बढ़ाएंगे वो। ये एक एरिया है। दूसरा, उनकी माइग्रेशन इमिग्रेशन को लेके क्या पॉलिसीज वो इवॉल्व करते हैं, और उसका कितना असर हमारे इंडियंस पे होता है, वो देखने वाली बात। हमें रिलीफ कहाँ मिलेगा? रिलीफ वहां मिलेगा, हालांकि हमें परवाह नहीं है कि अमेरिकन क्या कहते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। लेकिन जो रिपब्लिकन्स हैं, उनकी ये गंदी आदत थी कि हर साल एक रिपोर्ट निकालना और भारत पे पिन प्रिकिंग करना, कश्मीर इशू पे बोलना। वहां मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इन चीजों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। आई डोंट थिंक वो इसको प्रमोट करेंगे ज्यादा, या उन्हें इस बात से फर्क पड़ेगा। और उनका शायद कहना भी है कि उन्होंने स्टेटमेंट भी दी जी। है कि यू डू व्हाट यू वांट टू डू, आई डू व्हाट आई वांट टू डू। मतलब कि आप अपने घर में संभालो, मैं अपना घर संभालूंगा। जी। तो ये एक एरिया है जहां जो एक इरिटेंट होता है रिश्तों में, वो उसमें कमी आने की आप उम्मीद कर सकते जी। हैं। ओवर टू रविंद्र यू। जी, रविंद्र सचदेवा जी, आपको मैं इस चर्चा में इंक्लूड करना अब चाहूंगी। अ, ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनके जो कोर टीम है उसके साथ भारतीय मूल के लोग बहुत नजर आ रहे हैं। तो अब भाई, ये भारतीय मूल के हैं, हम खुश होते हैं, इसमें सेंस ऑफ प्राइड हिंदुस्तानी लेता है। लेकिन क्या इनकी सोच, नीति वो भी कुछ प्रो इंडियन रहती है? कुछ उनकी जो टीम आपको बनती हुई नजर आ रही है, उस लॉबी में आपको प्रो इंडियन थॉट वाले लोग, आइडियोलॉजी वाले लोग नजर आ रहे हैं? डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग, और आई थिंक ये बड़ा डीप क्वेश्चन है। हम अज्यूम करते हैं कि जो इंडियन अमेरिकन है वो भारत के प्रति सॉफ्ट रहेगा, मानो इन अ बिग पिक्चर, और उसको मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। देखिए, कोई भी सिटीजन जिस भी देश का है वो अपने देश के हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। एग्जाम्पल आप ये भी ले लीजिए, ऋषि सुनक, राइट, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है। अभी ये थोड़ी है कि वो इंडिया के लिए कोई स्पेशल फेवर करेगा, तो वन ये नहीं। बट येस, पॉइंट इज कि ट्रंप की टीम में या मानिए ऋषि सुनक भी थे, इनको अगर जेन्युइन बिलीफ हो कि इंडिया के साथ रिश्तों में ये फायदा है, और वो क्लियर कट अपने देश का भी फायदा देख सके, अपनी पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन कर सके,
क्योंकि एक और खतरा होता है इन कैंडिडेट्स को या ऑफिशियल्स को कि अगर ये जो कुछ करेंगे तो इनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो ना इनको क्रिटिसाइज कर देंगे, भाई देखो तुम इंडिया की तरफ कुछ एक्स्ट्रा फेवर दे रहे हो। राइट, पॉलिटिक्स तो हर जगह है, चाहे आप सत्ता में भी आपके अपोनेंट्स हैं। तो उस कारण भी इन्हें कॉशियस होना पड़ता है, आई वुड से, ऑफ इंडियन और आई मीन या इंडियन ओरिजिन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दैट्स वन। सेकेंडली, ट्रंप की टीम में या एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में ओवरऑल जो नया प्रेसिडेंट आता है वो पिछले प्रेसिडेंट के करीब 4000 पॉलिटिकल अपॉइंटीज होता है, उनको निकालता है, अपने अपॉइंट करता है अमेरिकन सिस्टम। ट्रंप के दौरान आई थिंक उनमें से करीब 125-150 ऐसे इंडियन अमेरिकन ऑफिशियल्स थे जो ट्रंप ने अपॉइंट करे थे। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में आई थिंक ये नंबर और बढ़ेगा। ये तो अपॉइंटमेंट्स की हो गई। फिर इसके बाद ऑफ कोर्स ये भी सीनियर अपॉइंटमेंट्स हैं, नो डाउट, बट इसके बाद फिर सीनियर और हैं, जैसे आप दिखा रही हैं विवेक रामास्वामी हो सकते हैं कहीं, या कैश पटेल हो सकती हैं, हो सकते हैं। बट बाय द वे, तुलसी गबार्ड इंडियन ओरिजिन नहीं है। तुलसी गबार्ड इज, उसमें कोई इंडियन डीएनए नहीं है। हम उसको अपना अडॉप्ट कर लिया हमने इंडियन, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बट शी इज अ हिंदू, नो डाउट, राइट। तो तुलसी कुड ऑल्सो गेट सम पोजीशन लेट इन द कैंपेन। तुलसी को उसकी आई थिंक ट्रांजिशन या कैंपेन में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है। तो इस तरह का कुछ कलर्स रहेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के। एज लास्ट पॉइंट, एज फार एज ट्रंप की कोर टीम इज कंसर्न, लेट अस बी वेरी क्लियर, को ट्रंप की जो कोर टीम है वो केवल और केवल उसकी फैमिली है। ट्रंप का पैटर्न है, आप देखेंगे उसका जो बिजनेस है, सारा बिजनेस जो चलता है और जो चलाता था हमेशा, वो हमेशा कोर फैमिली, यस उनके अलावा कुछ और कॉन्फिडेंट्स हैं उसके रहेंगे। और पॉलिटिक्स में भी आप देखिए इसकी जो कोर फैमिली है, डॉन जो इनका एक बेटा है वो ग्रास रूट्स की मोबिलाइजेशन देखता है, एरिक कुछ देखता है, इवानका कुछ देखती थी, लारा जो इनकी बहू है, एक बेटे की वाइफ, वो आपकी जो रिपब्लिकन कमेटी है उसकी को चेयर है। तो ये 5-6 तो कोर होंगे ही होंगे। इनके अलावा इस रियल कोर में मेरे ख्याल से एक नया स्टार आ गया है कल परसों, जो कि है एलन मस्क था, बट ट्रंप उसको क्लियरली एक्नॉलेज कर रहा है। फिर उसके अलावा यस जेडी वैंस एंड ऑल, बट रिमेंबर वन थिंग, ट्रंप ने माइक पेंस को भी वीपी चूज किया था और बड़े अच्छे उनके संबंध थे, बट आते आते 2-3 साल में ट्रंप के रिश्ते पेंस के साथ काफी गड़बड़ा गए थे। तो ट्रंप का कुछ हद तक का वो ट्रैक रिकॉर्ड भी है, बट अभी के लिए तो डेफिनेटली जेडी वैंस इज आई मीन इज द इनर सर्कल। चलिए, हम हिंदुस्तानी नाम और सरनेम देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि वो अब भले ही नाम से या फिर ओरिजिन से इंडियंस रह चुके हों, लेकिन नागरिक और उनकी पहली प्रतिबद्धता जो है वो अमेरिका के लिए है। तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पे ही काम होगा। लेकिन डॉक्टर भरत बरई, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जब कनाडा का मुद्दा आया था, भारत और कनाडा के रिश्ते जिस तरह से तल्ख हुए और अमेरिका का जो उस पर पूरा का पूरा स्टैंड रहा था, तो वहां पर कुछ चेंज आने की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि कनाडा यूएस की ही भाषा बोलता है, ये सब जानते हैं। ऐसा है कि जब ट्रंप पहली बार प्रमुख थे भारत के अमेरिका के, तब भी उनसे रिश्ता ट्रूडो के साथ उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि ट्रूडो लेफ्ट विंगर है, ट्रंप राइट विंगर है। अब वो भारत के लिए कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं करेंगे, आप बताते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि यहाँ के जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उसके साथ और ट्रंप के कैंपेन के साथ काफ़ी रिश्ता रहा था। मैं सब तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हिंदुओं के लिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसके लिए यहाँ की इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने काफ़ी काम किया था। एक्चुअली बात तो ये भी थी कि तुलसी गबार्ड अटलांटा में एक दिवाली समारोह करने वाली थी, जहाँ ट्रंप आने वाले थे और दिवाली का महोत्सव करने वाले थे, लेकिन तुलसी गबार्ड को आर्मी की सर्विस के लिए, क्योंकि रिजर्विस्ट है, बुला लिया गया, इसलिए वो कैंपेन के लास्ट 10 दिन में नहीं आ सकी। मैं वो भी आपको विश्वास दिला सकता हूं कि तुलसी गबार्ड भारतवंशी नहीं है, लेकिन भारतवंशियों से ज़्यादा वो प्रो हिंदू है। तो उसके लिए इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी हमेशा काम करेगी, और बांग्लादेशी हिंदू हो या दुनिया में कई जगह दूसरे हिंदू हो, उसकी खिदमत के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए अमेरिका की इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जरूर काम करेगी। जी, तो आपको लगता है कि यहाँ पर ट्रंप के आने से बहुत कुछ बदलेगा? यही सवाल मैं प्रिया टंडन जी आपके पास लेकर जाती हूँ कि क्या कुछ उम्मीद हम रखें कि भारत
और कनाडा के रिश्ते, भारत और अमेरिका के रिश्ते हाल फिलहाल में पिछले बीते अगर खासतौर से 1 साल की बात करें, जो कुछ स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनमें हम कुछ मेजर शिफ्ट, पॉलिसी शिफ्ट, आइडियोलॉजी शिफ्ट कुछ देख सकते हैं ट्रंप के आने के बाद? देखिए, आप मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि बाकी लोग कह रहे हैं, मैं उसको पूरा सहमत हूँ उस चीज़ को लेके कि अमेरिका का जो ट्रम्प की जो पॉलिसी है वो अमेरिका फर्स्ट है और बहुत स्ट्रांगली अमेरिका फर्स्ट है। तो जो भी पॉलिसी वो बनाएंगे जो अमेरिका को सूट करेगा उसके साथ वो चलेंगे। लेकिन इसके बाद भारत के साथ उनका एक थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। जब वो उनका डेलीगेशन गया था भारत में तो मैं भी थी उस वक्त, तो उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रुझान भारत की तरफ भी है। तो जहां तक कुछ भी अगर ऐसा हो कि वो भारत को बिना आउट ऑफ वे जाए, अगर कुछ कहाँ कुछ मदद की जा सकती है या उसके साथ दिया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से वो उनकी सोच जरूर उस तरफ होगी। बाकियों को देखते हुए, औरों को देखते हुए मैं सोचती हूँ वो उनका रुझान ज्यादा होगा। और अब दूसरी बात मुझे ये भी लगती है कि अब जो इंडियन अमेरिकन अमेरिका में हैं, उनकी तादाद, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उनको इग्नोर करना किसी भी राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे संभव नहीं है। भले ही छोटी कम्युनिटी है लेकिन बहुत इफेक्टिव कम्युनिटी है, बहुत फाइनेंशियली वेल ऑफ कम्युनिटी है। तो उससे ये फर्क पड़ता है। जैसे कि बराई जी कह रहे थे कि इंडियन कम्युनिटी ने कुछ रोल प्ले किया है, और जरूर प्ले किया है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि, और दूसरी बात एक ये भी है कि उनकी मोदी जी के साथ एक अच्छी पड़ती भी है, उससे ये फर्क पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि ट्रम्प के आने से भारत को नुकसान, मैं नहीं कहूंगी, बहुत फायदा ही होगा। जितना वो फायदा कर सकते हैं अपने देश को देखने के बाद, मैं सोचती हूँ एक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहेगा। ऑफ कोर्स इश्यूज हैं, वीजास को लेके इश्यूज हैं, टैरिफ को लेके इश्यूज हैं, ट्रेड को लेके इश्यूज हैं, वो सब चलता रहेगा। लेकिन फिर भी एक आप समझिए कि आई वुड से प्रो इंडिया प्रेसिडेंट भारत अमेरिका का आया है। तो उसको हमें लेवरेज करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, और उस चीज को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि प्रो इंडिया प्रेसिडेंट हैं और वो उनकी नीतियों में भी रिफ्लेक्ट होगा, जहां तक कि अमेरिका के हितों के साथ समझौता ना हो, वो उसको ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे, और जो कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष दुनिया का ऐसे ही अपनी विदेश नीति चलाता है। अचल मल्होत्रा जी, अभी अगर हम देखें, आमतौर पे देखा जाता था, अगर पिछले 20 सालों का इतिहास देखें, कि भाई आपके पास कांग्रेस का समर्थन है, मतलब पॉपुलर वोट, इलेक्टोरल वोट, उसमें हमेशा एक मिसमैच रहता था। लेकिन अब की बार आपके पास पूरा एक थंपिंग अच्छी मेजोरिटी है, तो कुछ बड़े निर्णय, कुछ कड़े निर्णय ट्रंप की तरफ से होंगे इस बार? देखिए, ट्रंप निर्णय लेने में कभी पीछे नहीं हटते। पिछले टर्म में भी देखिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए थे। इनफैक्ट जो उन्होंने रिवर्सल की थी पॉलिसीज की, पहले ही दिनों में उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से अपना हाथ पीछे हटा लिया था। क्लाइमेट चेंज, पेरिस अकॉर्ड से बाहर निकल गए थे। और फिर उनके दौरान उनकी जो अमेरिका की सालों साल से चली आ रही मिडिल ईस्ट पॉलिसी थी, उनको रिवर्सल किया। आपको याद होना चाहिए कि उनके टेन्योर में जो अब्राहम अकॉर्ड्स है, जो पहले 2 थी, 6 हो गई। 4 और इम्पोर्टेंट कंट्रीज के साथ इसराइल के संबंधों में सुधार लाए वो। नॉर्थ कोरिया, जिसे कोई भी इंगेज करने के लिए तैयार नहीं, नॉर्थ कोरिया को इन्होंने इंगेज किया। बहुत खतरनाक देश है इन द सेंस कि उनके जो राष्ट्रपति हैं, जो उनके लीडर हैं, उन्हें सेंट्रिक माना जाता है। कभी भी वो न्यूक्लियर बटन दबा सकते हैं, तो उन्हें इंगेज किया। क्वाड में तो खैर हम हमारे और उनके जो हैं ऑब्जेक्टिव्स मैच करते हैं। तो डिसीजन लेने की क्षमता उनकी पहले भी थी। सेनेट में भी उनकी मेजोरिटी है, पॉपुलर वोट भी है। तो किसी ने एक वर्ड यूज किया था, ट्रिपल इंजन की सरकार है उनके पास। इलेक्टोरल वोट, सेनेट, पॉपुलर मैंडेट। तो और भी दमखम से वो आगे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उन निर्णय लेने से ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा, भारत पे इम्पैक्ट क्या होगा, ये हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके देश में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अमेरिकन इस बारे जी। में फैसला करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या वाकई ही वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या वो वाकई ही माइग्रेशन
जो है इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। मैं उनके प्रोमिसेस की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने कहे, जी, चलिए लेकिन वॉक उनके द टॉक का ये लिस्ट समय होगा, वो कितना उसमें अमली जामा पहना पाएंगे। रॉबिंद्र जी, नौकरियों पर पहला हक अमेरिकन का हो, भारतवंशियों को कितना चिंतित होने की जरूरत है। इलीगल इमिग्रेशन तो उतना बड़ा चिंता का सबब हिंदुस्तानियों के साथ नहीं है, लेकिन कम से कम नौकरियां, जो अमेरिकन जॉब का ड्रीम है, जो सपना है हिंदुस्तानियों का होता है, तो उसके लिए भी खतरे की घंटी है ट्रंप के आने से या नहीं? देखिए वो घंटी तो लगातार बज रही है, और वो घंटी इसलिए बजती है कि दुनिया भर में इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं, किस तरह की नई जॉब्स आ रहे हैं हर तरफ। वो स्ट्रगल चल रही है कि कैसे स्किलिंग हो हर देश की भाई जॉब्स के लिए। दैट्स ओवरऑल राइट। तो सेकेंडली यस, अमेरिका भी उसी फेज से गुजर रहा है, इंडिया भी गुजर रहा है। तो अमेरिका में भी किस तरह की इंडस्ट्रीज ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगी और उनकी क्या नीड्स होंगी, किस तरह के स्किल्स की जो कि इंडिया सप्लाई कर सकता है। एक इसका अंदाजा हम ऐसे देख सकते हैं कि एलन मस्क अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर पार्टनर बन गया वर्चुअली ट्रंप का। तो इसका मतलब टेक इंडस्ट्री को डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। बाय द वे उसमें इंडिया के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन है स्पेस की। हमारी इसरो लो कॉस्ट बड़ी मेजर इनोवेशंस करती है, और मस्क का जो बिजनेस है स्पेस में, स्पेस एक्स है ना, बहुत बड़ा है। तो आई सी डाउन द लाइन इंडिया की एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप अदर दैन जो भी सेक्टर्स हैं इन स्पेस विद अमेरिका। दैट्स वन। सेकेंडली सॉरी, मैं ये कहूँगा ओवरऑल भारत और अमेरिका रिश्तों में मेरे ख्याल से सबसे पहला जो फर्क पड़ेगा इमीडिएट, वो ये पड़ेगा कि मोदी जी का जो 1 पॉइंट प्लान है फॉर पीस इन यूक्रेन, स्टॉप द वॉर, उस प्लान को मोमेंटम मिलेगा। मोदी जी ने इस प्लान में 1 पॉइंट प्लान में पुतिन से मिले, जेलेंस्की से मिले, फिर बाइडेन से मिले अमेरिका में, फिर जेलेंस्की से मिले न्यूयॉर्क में, और वापस आके फिर पुतिन से मिले ब्रिक्स में। तो मोदी जी ने एक राउंड ऑफ कंसल्टेशंस कर लिया है अपना। अब अगर हैरिस होती तो भारत जो भी चलता उसका कुछ होता, बट अब ट्रंप है और ट्रंप भी वॉर रोकना चाहता है। वो तो कहता है मैं ओथ लेने से पहले ये वॉर रुकवा दूंगा। तो ऐसे में डेफिनेटली यस, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी अब अपना सेकेंड राउंड ऑफ कंसल्टेशंस करेंगे क्विकली, क्योंकि ये चीजें 2-3 राउंड्स में डिस्कशंस होकर के होगा ना कभी जब ये बैठेंगे जो भी। तो आई थिंक एक कॉन्क्रीट इनफैक्ट इन कमिंग डेज और मंथ्स वी शुड बी एबल टू सी दैट। दैट्स वन। सेकेंड, क्विकली जो ट्रंप करेगा, देखिए कोई भी नई सरकार आती है वो ये पॉलिसी, जैसे अभी बात हो रही है इमिग्रेशन की, जॉब्स की, ये वो, ट्रंप वो तो सब करेगा ही, बट सबसे पहले जो ट्रंप करेगा वो ये करेगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर बंदों को फायर करेगा। उसे ये है कि मैं पॉलिसी बना देता हूं, मैं ऑर्डर दे देता हूं, पर मेरा ऑर्डर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो नहीं करती। ये उसका एक्सपीरियंस है पिछली 2017 की सरकार का। तभी उसे वो कहता है डीप स्टेट, कि हमारी एफबीआई में, हमारे स्टेट डिपार्टमेंट में भी डिप्लोमेट्स हैं, हमारी मिलिट्री में ऐसे जनरल्स हैं, मैं उनको ऑर्डर दिए, उन्होंने मेरा बात नहीं मानी। सीरिया में इसने बोला विड्रॉ करो, उन्होंने बहाने देके टाल गए। तो ये सबसे पहले उस पर करेगा कि मैं उनको एलिमिनेट निकालूं जॉब से, मैं अपने बंदे बिठाऊं, ताकि मैं जो ऑर्डर दूं वो आगे तो चले। नहीं तो ये इमिग्रेशन की पॉलिसीज बनाता रहेगा, जॉब्स की बनाएगा, जिन जिन चीज बनाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, स्पेस की, डिफेंस की, अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के ही लोग इसके ऑर्डर्स को आगे नहीं ले गए, या उसको किसी लीगल ब्यूरो रेड टेप में फंसा दिया, जिसको ये डीप स्टेट कहता है। बाय द वे वो इतनी डीप नहीं है, इतनी घातक नहीं है, बट फिर भी है वो। तो इसको सबसे पहले, और इनका पूरे कैंपेन का प्रॉमिस है, इनका है कि 20 तारीख की शाम को, पहले दिन की शाम को, कोई भी एम्बेसडर्स जो बाइडन ने अपॉइंट किए हैं, कोई ऑफिस में नहीं रहना चाहिए, उन सबको रिजाइन कर देना चाहिए, फायर कर देना चाहिए। इस तरह के इनके मेमोस तैयार हैं। तो पहला कदम विद इन द फर्स्ट वीक विल बी इस तरह के स्टेप्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के द्वारा। फिर धीरे धीरे और चीजें जो भी आएंगी दैट विल बी सीन। सो दैट्स व्हाट आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। चलिए, तो आपने डीप स्टेट का जिक्र किया है, और डीप स्टेट का जिक्र बांग्लादेश के तख्ता पलट में भी आया, और शेख हसीना ने बधाई दी है। डॉक्टर भरत बरई, हिंदुस्तान के लिए ये सब जानते थे कि शेख हसीना एनी डे एनी टाइम एक बेटर, हम नेबरहुड कंट्री में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे। अभी फिलहाल मौजूदा जो स्थिति है वहां पर, चाहे हिंदुओं की हो या फिर भारत से रिश्तों की हो, तो वो कंसर्न है। तो
तो वहां पर कुछ बदलाव आप देखते हैं? डॉक्टर बरे, आई थिंक आपका ना साउंड म्यूट है। सॉरी। जी। यहाँ लोग ऐसा मानते हैं कि डोनाल्ड लू जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको बेचकर पाकिस्तान में भी सत्ता का बदलाव किया था, इमरान खान को भी जेल में पहुंचाया है। यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है अमेरिका में, उसमें भी अभी बंटवारा हो गया है, प्रो इमरान खान है और एंटी इमरान खान। बांग्लादेश में अभी ज़्यादा लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बांग्लादेशी भी हैं, लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, डोनाल्ड लू को भेजा और बांग्लादेश में सत्ता का बदलाव करवाया, यो डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ नहीं रहेंगे। देखो, भारत की जो भारतवंशी कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी है वो बिल्कुल जागृत है, जैसा प्रिया जी ने बताया, और भारत के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध जो भी कुछ पहले हो रहा था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके साथ कमला जी ने, वो अभी नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हम वहाँ कुछ भी एक्टिव होंगे। दूसरा, यूएस कांग्रेस में जो स्पीकर हैं मिस्टर जॉनसन, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी इलेक्शन पहले। उन्होंने बोला कि वो भी हिंदू और भारतीय लीडर्स के साथ यहाँ मिलने चाहते हैं और रिपब्लिकन पार्टी ज़्यादा भारतीयों के लिए अप्रोच कर रही है। तो इसीलिए भारत के विरुद्ध जो कोई करेगा वो हम अपना प्रयत्न करेंगे कि नहीं होवे। और जैसे बताया कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच बहुत अच्छी बनती है और अभी और ज़्यादा बनेगी और भारत और अमेरिका के रिश्ते और बढ़ेंगे। जी। तो ये जो एंटी इंडिया सब चल रहा था, सीए के बारे में, फार्मर के एजिटेशन के बारे में, कश्मीर के बारे में, वो अब आप देखेंगे कि बहुत कम हो जाएगा। हिंदुओं को लेकर जो सख्त बयान हिंदुओं की चिंता जाहिर करते हुए ट्रंप ने दिया था बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर, जितना खरा खरा वो अपने इलेक्शन कैंपेन में बोले थे। कहा जा रहा था कि भाई, विपक्ष ने कहा था कि सिर्फ वोट लेने हैं इसीलिए ये बातें कर रहे हैं, जमीन पर कुछ कर पाएंगे कि नहीं, ये सवाल लगातार उठ रहा था। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? क्या अमेरिका की नीति में चेंज आ सकता है? बांग्लादेश के प्रति अमेरिका की क्या कुछ नीति रहेगी? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप की जीत के बाद जो बयान जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप ने समाज में शांति और एकता को लेकर जो बात कही थी, बांग्लादेश की सरकार उस पर काम करेगी। ट्रंप की जीत पर मोहम्मद यूनुस का चिंतित होना भी लाजमी है। उन्हें क्लिंटन का करीबी माना जाता है। 2016 में ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने, तब मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि ये एक ग्रहण है और उन्हें उम्मीद है कि ये ग्रहण दोबारा नहीं लगेगा। लेकिन ट्रंप तो फिर जीत गए हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी को शेख हसीना के करीबी माना जाता है। ऐसे में बांग्लादेश को लेकर अमेरिका के रुख में क्या बदलाव होगा? क्या बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर वाकई में रोक लगेगी? यही सवाल लगातार हम अभी ब्रेक से पहले भी पूछ रहे थे, जिसका जवाब डॉक्टर बरई ने दिया। इसी पर हम रेणु टंडन जी के भी व्यू पॉइंट जान लेते हैं। प्रिया टंडन जी, माफ कीजिएगा, प्रिया टंडन जी, आपसे समझना चाहूंगी इसी सवाल के साथ कि भाई, शेख हसीना ने अपने इस हालात के लिए, डीप स्टेट के लिए इशारों में किसको जिम्मेदार ठहराया था, ये सब जानते हैं। तो ऐसे में अमेरिका की नीति में कुछ बहुत बड़े मेकशिफ्ट हम उम्मीद लगा सकते हैं? मैं सोचती हूँ कि ट्रम्प बिल्कुल नीतियों में फर्क, मैं सोचती हूँ कि ट्रम्प जो है नीतियों में जरूर फर्क लाएंगे। इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि ये चीज सही है कि गलत है, ये इसलिए लाएंगे कि अगर अमेरिका इन चीजों में हिस्सा लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी दिखती है कि उसका एक इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये चीजें उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो रही हैं। और हम लोग को ये भी ध्यान देना चाहिए कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने के पहले एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। तो वो पॉलिटिशियन तो जरूर हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन भी हैं। तो इस हिसाब से भी सोचेंगे कि किस तरीके से, किन कंट्रीज के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए एज अ पॉलिटिशियन। और इस वक्त बांग्लादेश एक उनके लिए एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है। और जहाँ तक हिंदुओं का सवाल है, वो बार बार ये कहते आ रहे हैं
कि वो हिंदुओं का नॉट ओनली अब्रॉड में देखेंगे, जो बात हुई है बांग्लादेश को लेके, जो अमेरिका में भी जो काफी हिस्से हुए हैं और कनाडा में भी हो रहा है, उसमें भी वो अपना दखल जरूर देंगे। तो मैं सोचती हूँ इस बात में वो लेके जरूर आगे बढ़ेंगे। तो यही उम्मीद क्या रविंद्र सचदेवा जी आपको भी है कि जिस अमेरिका पर ही सवाल उठते हैं बांग्लादेश के मौजूदा आ, तख्ता पलट के, उसकी नीतियों में अचानक से इतना परिवर्तन आ जाएगा कि हम कुछ बहुत बड़ा मेकशिफ्ट देखेंगे? यस एंड नो। और इसमें मैं ना डीप स्टेट को दो कैटेगरीज में बांटता हूं। एक जो ट्रंप कहते हैं डीप स्टेट इत्यादि, वो अपने देश के अंदर, अपनी सरकार के अंदर, अपनी एजेंसीज जो उनको अपोज करती हैं उसको कहते हैं। जब हम लोग यहाँ बात करते हैं इंडिया में या दुनिया में कि बांग्लादेश ने, अमेरिकन डीप स्टेट ने ये कर दिया, हमारा तब मीनिंग होता है कि CIA और ये वो। तो अमेरिकन डीप स्टेट तो दुनिया में चलती रहेगी, उसमें कोई हम डाउट नहीं कर सकते। बात यह है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इंटरेस्ट होगा, तो अमेरिकन एजेंसीज अपना काम करेंगी, वो हमेशा करती हैं, ये हर देशों में करेंगी ना। जहां तक रही बात बांग्लादेश की, यस डेफिनेटली ट्रंप के आने से आई थिंक फर्क पड़ेगा, स्पेशली गिवन वही वंस अगेन एफिनिटी, जान पहचान, सॉफ्ट कॉर्नर और गुड रिलेशंस विद इंडिया एंड द हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी। तो ट्रंप उसको डेफिनेटली करेंगे। बट जो आप अभी एक चीज और ध्यान रखिए, हम अभी कह रहे हैं कि यूनुस ने एक बार इनको कहा था कि एक ग्रहण है एटसेट्रा, राइट? तो ट्रंप नहीं, ट्रंप एक डील मेकर है। ट्रंप का जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, ये 2016-17 में कल्चरल नाजी कहता था, राइट? बाद में उसने बड़ा अपना कर करा करके बोला नहीं जी मेरे से गलती हो गई, मेरे व्यू गलत है या जो भी थे, उसने अपने विचार चेंज किए और आज वो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट उनके साथ खड़ा है, उनके इनर सर्कल में। तो यूनुस के साथ भी या किसी भी दुनिया के लीडर के साथ भी ट्रंप नेगोशिएट कर सकते हैं और कोई डील बना सकते हैं, पर वो फिर डील ऐसी बनाएंगे जिसमें उन्हें होगा कि हमें फायदा, यानी कि अमेरिका को फायदा, राइट? तो बांग्लादेश के बारे में यस, इनिशियली आई वुड अज्यूम कि ट्रंप डेफिनेटली टफ होंगे ओवरऑल, बट हिंदूज के लिए वहां पे लेके माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के। बट विद टाइम ये हो सकता है कि बांग्लादेश और यूनुस ट्रंप से रिलेशन अपने इंप्रूव कर ले, वो भी हो सकता है, उसको मैं रूल आउट नहीं करूंगा। ठीक है। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जैसे जैसे सत्ता बदलती है, जिस ग्रुप के हाथ में आती है, सभी से आपको दोस्ती बैठानी होती है अपने राष्ट्रीय हितों का ख्याल रखते हुए। अचल जी, शेख हसीना जी बधाई तो दे रही हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इतिहास में उनके संबंध भी अच्छे रहे हैं, कुछ उम्मीद वो भी लगाएं? शेख हसीना के लिए डूबते को तिनके के सहारा वाली बात है। वो जिस हालात में यहाँ हैं और जिस हालात में उन्हें ना अमेरिका में आने दिया गया, ना UK में आने दिया, ना यूरोप में कहीं उन्हें एक्सेप्टेंस हुई, तो जाहिर है ये एक मौका भी है, दस्तूर भी है, तो उन्होंने बधाई दी। इस उम्मीद से दी होगी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप, जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो पिछली सरकारों की पॉलिसीज को टोटली यू टर्न 360 डिग्री बदल देते हैं, शायद वो उनकी मदद कर सके वापस बांग्लादेश जाने में और या वापस वहाँ सत्ता में आने में। बट ये उनकी उम्मीद है। जैसे जेलेंस्की है, जेलेंस्की ने भी यही कहा, उसने उम्मीद जलाई। हालांकि जेलेंस्की जानता है कि उक्रेन रशिया वॉर को लेके डोनाल्ड ट्रंप के व्यूज वो नहीं है जो बाइडेन सरकार के थे। तो मुझे लगता है ये इसमें हमें ज्यादा कोई सोचना नहीं चाहिए कि उन्होंने क्यों किया। तो बनता था, मौका था, दस्तूर था। बाकी बात रही हिंदू एट्रोसिटीज के लिए, वो क्या करेंगे वहां से बैठ के। इलेक्शंस के दौरान हिंदू कम्युनिटी को अपीस करने के लिए उन्होंने एक एक्शन लिया। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हिंदू एट्रोसिटीज जो हो रही है हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में, उसको लेके डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश पे कोई सैंक्शंस लगा देंगे, तो आई थिंक वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। ओवरऑल ह्यूमन राइट्स को लेके अमेरिकन वैसे ही शोर मचाते रहते हैं विदाउट सीइंग द मिरर कि उनके अपने यहाँ क्या हो रहा है, कितना रेसिज्म है। ब्लैक लाइव्स मैटर जो कैंपेन है पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है अमेरिका। जी। तो इससे हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। देखिए उनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या है। अगर ये वाकई सही बात है कि उन्हें एक आइलैंड में अपनी प्रेजेंस चाहिए थी अमेरिका, बांग्लादेश के एक आइलैंड में, और अगर उन्हें मिली है या मिली रहेगी, और ये उनकी स्ट्रैटेजिक जो थिंकिंग है या फ्रेमवर्क है, अगर उसमें सूट करता है, और मोहम्मद यूनुस या उसके बाद जो आने वाले हैं
वो कंप्लायंस रहेंगे, उनकी उस पे चलेंगे, तो फिर उन्हें क्या जरूरत है वहाँ सरकार बदलने में। जी। और हो सकता है मोहम्मद यूनिस को अपनी साइड पे लेके ऐसे ही लोगों को बिठाए जो उनकी लाइंस को टो करेगा। क्योंकि हमें भी तो अमेरिका ने देखा है ना कि भारत की अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के चलते हुए वी हैव दी पावर टू से नो टू अमेरिका ऑन सर्टेन इश्यूज। तो वो नहीं चाहेंगे ज्यादा ऐसे छोटे छोटे देश भी जो हैं वो कल में ऐसे लीडर्स बैठे, पावरफुल लीडर्स जो ये ताकत रखते हैं नो कहने की। इमरान खान से भी क्यों ये हुआ, उन्हें तकलीफ होनी शुरू हुई कि इमरान खान शायद नहीं कंप्लाई कर रहा था उनकी बातों को। तो आप इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यूएसए के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश कहाँ फिट होता है। अगर फिट है तो फाइन है, जी, मिसफिट है तो आउट है। बिल्कुल यार, एज सिंपल राष्ट्रहित एज पहले दैट। है, पॉलिसीज पहले हैं, परस्पर पर्सनल रिलेशनशिप, चाहे वो यूनुस के साथ पहले कोई कैसे भी रिश्ते रहे हों, लेकिन अगर वो अमेरिका के हित सॉल्व कर रहे हैं तो यूनुस ही उनके लिए बेहतर है। डॉक्टर बरई, पाकिस्तान का जिक्र यहाँ पे अचल जी ने किया है, इमरान खान का जिक्र किया है, आप भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी मूल के लोग जो हैं अब दो गुटों में बंट गए हैं, प्रो इमरान और एक एंटी इमरान। ट्रंप और इमरान, इन दोनों के संबंध और ट्रंप की सत्ता में वापसी, शेख हसीना के लिए डूबते को तिनके का सहारा है, इमरान को क्या है? इमरान के लिए अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पाकिस्तान की प्रो इमरान लॉबी है यहाँ, देखो उन लोगों ने ट्रंप को जाहिर किया था सपोर्ट इलेक्शन के पहले। ये रेयर थी कि पाकिस्तानी लॉबी और जो भारतीय वंशी लॉबी है, एक कैंडिडेट ट्रंप को सपोर्ट जाहिर किया था। सो मेरा ख्याल है कि ये जो प्रो इमरान खान लॉबी है ट्रंप को अप्रोच जरूर करेंगी। लेकिन ये भी बात जो बताई है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन देखता है पहले कि कैसे काम किया जाए। वो इतना इंडॉक्ट्रिनेटेड नहीं है जैसा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, कमला हैरिस था, उसके साथ जो कांग्रेसमैन है प्रमीला जयपाल जैसे जो इंडॉक्ट्रिनेटेड लोग। तो ट्रंप इतना इंडॉक्ट्रिनेटेड नहीं है। वो पाकिस्तान के साथ बात तो करेंगे और इमरान खान का मुद्दा उनसे आएगा, लेकिन कहाँ तक पहुंचेंगे वो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अपना इंटरनल स्ट्रगल भी है पॉलिटिक्स का। मैं ये भी बताऊं कि जी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर जो हस्तक्षेप होता था यूक्रेन में हुआ था कि यूक्रेन में पहले जो प्रमुख थे वहाँ के यानुकोविच, उनको निकाल दिया गया था और जेलेंस्की को लिया गया था। जो बांग्लादेश में हुआ, हसीना को हटा गया और मोहम्मद को यूनुस के लाया गया। और जो पाकिस्तान में हुआ, ये जो इंटरवेंशनल पॉलिसी थी, ऐसे बता रहे थे कि विक्टोरिया नुलैंड जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, शी वाज द आर्किटेक्ट ऑफ थ्रोइंग आउट यानुकोविच एंड ब्रिंगिंग जेलेंस्की, एंड डोनाल्ड लू, her assistant, is the one that masterminded in Pakistan and जी। Bangladesh। वो ट्रंप उतना नहीं करेंगे। चलिए, तो इंतजार रहेगा, क्योंकि ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, चाहे वो युद्ध रुकवाने को लेकर हो या फिर इमिग्रेंट्स को लेकर हो, हिंदुओं की चिंता उन्होंने जिस तरह से जाहिर की है, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। देखते हैं कितना वॉक द टॉक एक्चुअली ये पॉसिबल होगा, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में बोलना और पदभार ग्रहण करके उन्हें नीतियों में, उन्हें एक्शन में तब्दील करना, ये दो बिल्कुल अलहदा चीजें होती हैं। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।